तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और जिस तरीके से स्केड्यूल था ये प्रोग्राम उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन एंजल हीलिंग क्या होती है, यथार्थ जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, एक नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, तुम इस पे बात कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन। एंजल मतलब देवी देवता कह सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब जो जैन धर्म के अनुसार जो यक्ष यक्षिणी होते हैं ये भी एंजल हो गए। बिल्कुल हो गए, हाँ। अब यहाँ पे मुझे दो कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि आप जो बोलती है मार्क एंजल रफेल और आर्क एंजल, मतलब आर्क एंजल, माइक एंजल, रफेल, ये जो भी एंजल्स हैं इनके मैंने कभी नाम नहीं सुने। लेकिन जैसे जो देवी देवता हैं, फॉर एग्जाम्पल पद्मावती देवी, चक्रेश्वरी देवी, या फिर और जितनी भी हिंदू माइथोलॉजी में जो देवीज हैं, देवियां हैं, इन सब के मैंने नाम सुना है। तो इनमें और इनमें क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है, ये जो एंजल थेरेपी है ये डोरिन वर्च्यू लेके आई थी इंडिया में। और जब ये डोरिन वर्च्यू इंडिया में क्या, वर्ल्ड ओवर डोरिन वर्च्यू लेके आई। और ये एक तरह की हीलिंग थेरेपी है जिसके अंदर जैसे हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए लोग होते हैं, वैसे ही एंजल थेरेपी के अंदर भी, जैसे अगर हम आर्कएंजल माइकल को बुलाते हैं तो वो एक तरीके के सेनापति हैं। और जो कभी भी कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनको कॉल करते हैं। तो इनके अलग अलग फंक्शंस हैं और ये 15 होते हैं और हमारी लाइफ को बहुत ही इजी कर देते हैं ये। तो अब चूंकि तो सबकी लाइफ इजी हो जाती होगी, हो जानी चाहिए मतलब। हाँ, तो क्या जो कह रहे हो? कर्म है, जो कर्म सिद्धांत है, वो कहाँ जाएगा? मतलब ऐसे अगर सब करने लग जाएंगे तो वो कर्म वाला ऐसा फैक्टर। है, हाँ ऐसा है यथार्थ। हम हर चीज को अगर कर्म से, एक सेकंड में उनका कॉल आ रहा है, अर्चना जी का लेती हूँ। हाँ अर्चना, हेलो हेलो हेलो, आवाज भी नहीं आ रही है। अगर हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या हम मंदिर में क्या हम मानता मानते हैं कोई चीज की? अगर कर्म ही सब कुछ है तो हम जाके मन्नत मांगते हैं जगह जगह। तो अगर कर्म को हम इतना मानते हैं तो फिर मन्नत क्यों मांगते हैं? तो कोई शक्तियां होती हैं, ये हमें हमें हमारी लाइफ को। हाँ हाँ अर्चना, ठीक है, तो फेसबुक लाइव पे आ जा। ठीक है, फेसबुक के ऊपर ही आप देख ले अब जो भी है ना क्वेश्चंस। ठीक है। हम्म हम्म नहीं हो रहा है, उससे तो हो ही नहीं रहा है। तो अब अगर कर्म सिद्धांत की बात करते, क्योंकि हम इसको अलग ही टेंजेंट पे लेके जा रहे हैं सब्जेक्ट को। हम लोग जो बात कर रहे थे एंजल हीलिंग की, हम जनरल की एंजल हीलिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे क्यों सीखनी चाहिए, इससे लाइफ में हम क्या क्या कर पाते हैं, इसलिए हम बात कर रहे थे। और अभी हम एक अलग टेंजेंट पे बात कर रहे हैं एंजल्स के बारे में। तो तुम्हारा ये सवाल है कि जब हम कर्म सिद्धांत को इतना मानते हैं तो फिर हमें ये जो दूसरी शक्तियां हैं उनको बुला के क्या हमारे कर्म जो है वो कम हो जाएंगे या हमारे कर्म बीच में नहीं आएंगे, यही सवाल है तुम्हारा? यस। तो ऐसा है, अब जो एंजल हीलिंग है ये एक थेरेपी है, जैसे रेकी है, जैसे रेकी सेशन होते हैं हमारे और प्राणिक हीलिंग सेशन है, वैसे एंजल हीलिंग भी एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको डोरिन वर्च्यू लेके आई थी। और ये हिंदू माइथोलॉजी से नहीं है, लेकिन ये शक्तियां हैं जो हर जगह मौजूद रहती हैं, चाहे तुम कॉल करो चाहे मैं बुलाऊं उनको। ऐसा होता है कि जब हम पैदा होते हैं, तो हमारे साथ दो शक्तियां जिनको हम गार्जियन एंजल्स बोलते हैं, हिंदी में एंजल्स इंग्लिश में बोलते हैं गार्जियन, हमारे साथ कुछ शक्तियां होती हैं दो जो हमें मिलती ही हैं। ये एक जैनिज्म से थोड़ा हटके है, हम यहाँ जैनिज्म की बात नहीं करेंगे, हम अलग बात करेंगे। तो दो शक्तियां हमारे साथ हमेशा विद्यमान रहती हैं जब से हमने जन्म लिया है, लेकिन होता यह है कि हम उनको बुलाते नहीं है, उनकी हेल्प नहीं मांगते, और ये हमारी फ्री विल के अगेंस्ट में काम नहीं करती हैं। जो भी हमारी फ्री विल है उसके अगेंस्ट। मतलब फ्री विल में फ्री विल का फ्री मतलब विल नहीं समझा मैं। मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ
और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो वहां है, शक्तियां मौजूद रहती हैं, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेंगी जब तक कि हम उनको बुलाएंगे नहीं। देन हाउ टू जज दिस थिंग कि मैं कौन सी दो एंजल्स के साथ में जन्म ले चुका हूँ? हाँ, जब हम ये कोर्स करते हैं आर्के एंजल हीलिंग का, उसके अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बात करेंगे, कौन कौन से आर्केंजल्स को कब कॉल करना चाहिए। और जो तुम कह रहे हो कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ कौन से गार्जियन एंजल्स हैं, तो कई बार इसमें ये रहता है कि जब हम कई बार कोई नाम बार बार आता है, हमें पूछना पड़ता है उनसे कि भाई मेरे मेरे गार्जियन एंजल्स कौन है, उनका नाम हो तो कुछ बताओ हमें। तो जैसे सपोज राम नाम तुम्हारे कान में आता है, तुम कनेक्ट होते हो और सोचते हो कि एक राम नाम आ रहा है, फिर तुम जब निकलते हो, जब ये सारा क्वेश्चन होता है, तो तुम्हें कहीं राम लिखा हुआ दिखेगा या कोई नाम मिलेगा, अचानक वो राम पुकार रहा है, तो बार बार वो नाम आता है, तो आपको समझ आ जाता है कि यही मेरा एंजल का मेरा नाम जो है वो राम है। ठीक है, हम राम अपनी सुविधा के लिए नाम देते हैं, वरना वो तो मौजूद होते ही हैं हमारे साथ। ओके, ऐसे तो रहते। अब हाँ। अगर मुझे एंजल्स के बारे में पता करना तो मुझे पूरा कोर्स करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तो क्या एंजल्स, आपके एंजल्स हाँ बोलो। क्या आपके एंजल्स मेरी मदद कर सकते हैं? आर्कएंजल्स जो होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। वो तुम्हारे लिए भी हैं, वो मेरे लिए भी हैं, और यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं सबके लिए हैं। और वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी हर जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी कोई फिजिकल ओके, बॉडी नहीं होती है। तो आप बुलाएंगे तो वो आपके पास आएंगे और आपकी भी मदद करेंगे वो। ओके, तो जो हमारे एंजल्स हैं वो अलग हैं और आर्क एंजल्स हैं ये अलग हैं? आर्कएंजल्स बेसिकली 15 होते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल गेब्रियल, आर्कएंजल शैमुल, आर्कएंजल जोफिल, हेनियल, रेगुल, इनके अलग अलग फंक्शन है। सपोज आपके रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं, सी हम जैनिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम साइड में रखेंगे। हम बात कर रहे हैं हीलिंग मोडेलिटी की, और कौन से आर्कएंजल्स हमें मदद कर सकते हैं जब हम बुलाते हैं। तो पर्टिकुलरली आप उनको एक लेटर लिख सकते हो, जैसे आप एक अपने दोस्त को लेटर लिखते हो। आर्कएंजल, जैसे आपको पैसे की जरूरत है या कुछ, तब आर्कएंजल एरियल को कॉल करोगे, क्योंकि ये एबेंडेंस की आर्कएंजल है। उसको लेटर ऐसे लिखोगे जैसे आप अपने मित्र को लिखते हो, अपने दोस्त को लिखते हो, अपने जो आपके बहुत करीबी है उसको लिखते हो। उसको लेटर लिखोगे, पूरी अपनी बात लिखोगे आर्कएंजल्स को, और उसके बाद आप उसको उठा के कहीं पवित्र जगह रख लोगे या उसको बर्न कर दोगे। तो आपकी जो विश है वो यूनिवर्स में चली गई और आपकी विश पूरी हो जाती है। और हीलिंग्स भी करते हैं इसके अंदर, एक अलग टेक्निक है इस हीलिंग करने की, जो कि बहुत ही इजी है। तो हर काम के लिए अलग अलग आर्कएंजल्स हैं, हर काम के लिए। जैसे आप खाना बनाते हो, आप घर में जब किचन में काम होता है तो महाराज को बुलाओगे, स्वीपर को तो नहीं बुलाओगे। नहीं। बुलाओगे, नहीं बुलाओगे स्वीपर को। तो आप अलग आर्कएंजल को बुलाओगे उस समय। तो आप आर्कएंजल को कुकिंग के लिए उनका अलग एक एरिया उनको बुलाओगे। आपको किताब लिखनी है, तो आप क्या करोगे कि जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए हम आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर लेते हैं कि हमें वो हमारे साथ रहें, और फिर हम जो भी लिख रहे हैं वो आर्कएंजल गैब्रियल लिखवा रहे होते हैं। तो कई बारी हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है। अब जैसे आज मैं आपको, जो मैं मानूंगी, मैं ये मानूंगी मैं आज अटक गई थी, इसके लिए जिनसे जो एडिटिंग करते हैं मेरे, वो आज अवेलेबल नहीं हुए। मैंने प्रे किया और मैंने आपसे कनेक्ट किया, तो आपने मुझे आज ये सब कनेक्ट करके दे दिया। ठीक है, तो अब अगर उनकी वहां कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो आज आप यहाँ हैं कि हम इस प्रोग्राम को आगे कर पा रहे हैं। तो ह्यूमन फॉर्म में भी आर्कएंजल्स आते हैं, एंजल्स आते हैं, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं होता है, वो ह्यूमन फॉर्म में भी आके हमको मदद करते हैं। तो लाइफ को मेरे लिए इजी हो गया, आप हैं या मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया। ओके। आई बात समझ में? हाँ, हाँ, मतलब एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे, मदद कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। एफर्ट्स तो हर जगह करने पड़ते हैं, और मदद हमें मिल ही जाती है सब जगह से, कहीं ना कहीं किसी रूप में। जरूरत है तो मदद मांगने की जरूरत है। अगर आप मदद मांगोगे तभी कुछ काम होगा, वरना नहीं होगा। तो मदद मांगने की जरूरत है, और वो मदद हमें मिल जाती है फिर। ओके कुछ आपका मैम, ये विशेष जो अगर, हम्म
बोलो। ये जो एंजल्स होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली इनका भी कोई टाइम होता है इनको प्रे करने का, और या यू कैन डू इट एनी टाइम? आर्कएंजल्स को कॉल करने के लिए, आर्कएंजल्स को बुलाने के लिए आपको जब जरूरत है वो 24 घंटे आपके साथ होते हैं। बस आपको उनको याद करने की, बुलाने की जरूरत होती है। अब आप बोलोगे कि कैसे याद करें, कैसे बुलाएं, तो आप चाहे मन में याद करो, चाहे आप लिख के याद करो, या कैंडल्स या दिए जला के याद करो, तरीका आपका है, लेकिन वो तो प्रेजेंट हो जाते हैं। वो तो प्रेजेंट हो अच्छा, जाते हैं। मुझे ये ये जो हम्म 15 एंजल्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, ये हम कॉमनर्स को नहीं पता। ये आपने कोर्स किया तो आपको पता है। हम्म तो ये क्या आप हमें प्रोवाइड करवा देंगे? ये अगर सीखना होता है तो इसका बेसिक और एडवांस कोर्स होता है, जिसके अंदर बेसिक के अंदर आर्कएंजल्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनको कौन से इत्र पसंद हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी जब देवी देवताओं की पूजा होती है तो उनकी इत्र लगाया जाता है, तो हम इसको एसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कि कौन सा एसेंस है, लेवेंडर है या रोज है, क्या पसंद है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो वो पसंद करते हैं, तो हम वो यूज भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी बुला सकते हैं। तो वो आते हैं हमारे पास और उनकी प्रेजेंस फील होती है। प्रेजेंस कैसे फील होती है? आपको अचानक खुशबू आ गई, आपको किसी ने मदद कर दी, आपको कहीं कुछ आपके क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा हुआ मिल गया, कहीं पर कोई किताब खोली और आप कोई चीज का उत्तर ढूंढ रहे हैं, वहां आपको लिखा मिल गया। तो आपको बेसिकली अलर्ट होना पड़ेगा कि क्या आप कर रहे हैं उसके बाद, इसीलिए। ओके। अब ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कोई आदमी अगर कोई नेगेटिव चीज करना चाहता है किसी के लिए, हम्म। उसमें भी एंजल्स मदद करती हैं? बिल्कुल, इसकी एक अलग अलग हीलिंग है। जब हम एडवांस कोर्स करते हैं तो उसके अंदर 30 हीलिंग्स है। उसमें नेगेटिव ब्लैक मैजिक जिसे बोलते हैं, उनको कैसे हटाया जाए वो हीलिंग भी हम लगाते हैं, और वो उस हीलिंग से अपने आप वो चीजें दूर हो जाती हैं। जरूरत है तो इन्हें करने की जरूरत है। नहीं नहीं, वो आई अंडरस्टैंड। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मुझे किसी का अहित करना है, मुझे किसी को ट्रबल में नहीं नहीं डालना नहीं, है। हम जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जीज को कॉल करते हैं, वो हम ये एनर्जीज नेगेटिवली काम कर ही नहीं सकती है, वो है ही नहीं उस ओके। पर्पस के लिए। ये सिर्फ एनर्जीज हमें हेल्प करने के लिए है, हमारी मदद करने के लिए है, ना कि किसी का अहित करने के लिए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कोई ऐसी हाँ, मैं शक्ति वही नहीं है पूछ रहा था। हाँ, कोई ये ऐसी ब्लैक शक्ति मैजिक नहीं है। बहुत होता भी है, देखा भी है मैंने। अब हाँ। पता नहीं, लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, क्या सत्य है, मन का वहम है, हकीकत है, क्या है पता नहीं। लेकिन हम्म। कई लोगों को ऐसी ट्रबल में, प्रॉब्लम में मैंने देखा है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में यथार्थ में ऐसा बोलूंगी कि ब्लैक मैजिक किसको असर करता है? अगर मैं मेंटली वीक हूँ, फिजिकली वीक हूँ, तो हमारे ऑरा में वो उनकी नेगेटिविटी आके हमें असर करेगी। जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हमारे गुरु लोग हैं जो इतने पावरफुल होते हैं, उन पे असर होगा? नहीं होगा, उन पे नहीं होगा। सी, आई वांट टू शो यू माय एंजल। ओके। हाँ, देखा। देखो, स्माइल कर रही है वो। शी इज माय हम्म। एंजल। So you should seek help from her. या आई आस्क हर, आई अलॉट मेनी टाइम्स। अभी ये शी हैज टर्न 7 मंथ्स, और पिछले दो हाँ तीन महीने से मैं परेशान होता हूँ, मुझे कुछ काम नहीं बन रहा होता है, तो मैं इसके कान में बोल देता हूँ। हाँ, फिर और क्या होता है? काम बने न बने, हाँ, मुझे रिलैक्सेशन जरूर मिल जाता है। तो आर्कएंजल्स ह्यूमन फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आपको अगर ये फीलिंग है कि ये है, मेरे को माइंड रिलैक्स करती है, तो ये एक तरह की हेल्प है। और रिलैक्स ये कैसे कर रही है? कोई शक्ति इसके थ्रू काम कर रही है जो आपको रिलैक्स कर रही है। अगर आप इनको बार बार इन्वोक करोगे, बुलाओगे, तो ये आपको हेल्प करेगी, बार बार हेल्प करेगी। इस तरीके से वो ये चलता है। आई 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 फील दैट वेरी स्ट्रांगली, आई फील दैट कनेक्ट। जब मेरी हाँ। डॉटर को मैं कुछ बोलता हूँ तो वो कनेक्ट मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। और होता है मतलब। लेकिन अच्छा, एक चीज और, जैसे रेकी या फिर टैरो,
हाँ या फिर ये जो ज्योतिष, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ज्योतिष ने हमें बोला कि सो एंड सो इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, या हम्म टैरो कार्ड से समझ में आया कि सो एंड सो इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। हम्म अब मैं उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली हर कोई अवॉइड करना चाहेगा। तो हाँ बिल्कुल। इस कंडीशन में ये जो एंजल हीलर्स हैं ये उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देंगे, क्योंकि क्योंकि जो चीज होनी है वो तो होगी। एंजल हीलर्स उस प्रॉब्लम को कम नहीं कर सकते, वो तो हीलिंग करेंगे और एंजल्स आपकी चीजों को हल्का करेंगे या कोई मदद भेजेंगे या आपको एक हेल्प मिलेगी। और कई बार होता है कि हमारा काम नहीं होता, उस समय हमें लगता है हमने हीलिंग भी करी और हमारा काम नहीं हुआ। सपोज आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब के लिए एंजल हीलिंग लगा के बैठे हो, लेकिन उस समय कुछ वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा लिखा है, कुछ बिजनेस होना लिखा है और आपका बड़ा बिजनेस जाएगा, तब आपको समझ आएगा कि एंजल्स को पता है कि आपका पर्पस कितना बड़ा है। तो जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की और इसको करने की, तो इसके बाद ये चीजें बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। मैम आप कोर्स करवाते हैं एंजल हीलिंग का ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें ये वर्चुअल 6 to 7 पॉसिबल? वर्चुअली होता है, ये वर्चुअली पॉसिबल है। तो 6 to 7 वीक्स लगते हैं, डेज लगते हैं इसमें आपको एंजल हीलर बनने में। 7 आवर्स में आप बन जाते हो, तो 7 दिन के अंदर आप एंजल हीलर बन जाते हो। I can talk to my angel. Is it really possible? यस, यू विल गेट सिग्नल्स कि अब आप बोलोगे कि मुझे फिजिकल फॉर्म में जवाब चाहिए, ठीक है। अब फिजिकल फॉर्म में जवाब चाहिए तो कोई इंसान आपकी मदद कर गया, या आपको कहीं कुछ आपने गाना चालू किया और आप में वो जो क्वेश्चन है उसका गाना आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे आंसर्स। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए हम भारत में रहते हैं, भारत में सब कुछ होता है। तो हम्म मैं भी हस्तरेखा वालों के पास गया हूँ, मैंने भी हम्म ज्योतिषों को दिखाया, मैं भी टैरो कार्ड रीडर से मिला हूँ। और ये जो मतलब पंडित कह लो या उन्हें तंत्र मंत्र वाले कह लो, साधक कह लो, कुछ भी कह लो। तो अब जब क्या होता है मैम, इनके पास जब मैं जाता हूँ ना, तो अब मेरा कोई क्वेश्चन है, हम्म मेरे क्वेश्चन को मैंने इनसे पूछा कि मुझे सो एंड सो वर्क चाहिए, सो एंड सो में मुझे जॉब करनी है। अब हम्म बहुत से बार तो लोग बेवकूफ बनाते हैं, हम्म मतलब ये एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम्म साहब उसने पैसा मांग लिया, मेरी फीस है 1100 रुपए, मेरी फीस है 2100 रुपए, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ये काम हो जाएगा। अब ये काम होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कोई जेन्युइन आदमी है उसके पास गया, मैंने कहा मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है, मुझे इसका क्योर चाहिए। अब वो ऐसे गर्दन हिलाएंगे, तो क्या, हम्म और फिर जवाब देते हैं। और मैंने देखा उनका जो जवाब है ना वो सही जाता है, मतलब हम्म, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि झूठ गया हो, कपट गया हो। हाँ, तो अब क्या उनके कानों में कोई आवाज सुनाई देती है? वो सिक्स सेंस होता होगा जिससे वो जवाब देते हैं, कुछ कैलकुलेशन होता होगा उससे जवाब देते हैं। और जब हम एंजल हीलिंग की बात कर रहे हैं, उस समय जवाब की बात कर रहे हैं, तो जब आप मेडिटेट करते हो, जब एंजल्स के साथ कनेक्ट होके, तो आपको कुछ विजन्स आते हैं, आपको कईयों को अलग अलग तरीके से आपको चीजें महसूस होती हैं। किसी के कानों में ऐसा लगेगा कुछ बोला है, किसी को कोई विजन ही नजर आएगा। तो अलग अलग तरीका है कैसे आप आंसर्स मिलते हैं, महसूस कर पाते हैं। ओके। जनरली विजन्स आते हैं हमें जब अपने आंख बंद करी। हाँ, क्या बोल रहे हो? जो कोविड कोविड जो चल रहा है, जिसने विशेष रूप से इंडिया की ऐसी की तैसी कर दी है, हाँ, तो इस सिचुएशन में जो हमारे एंजल हीलर्स हैं, वो हाउ वी अगर कैन प्रे लगाते टू देम? वो, हाँ, वो हीलिंग कर सकते हैं बैठ के। जनरल दो तरह की हीलिंग्स लगाते हैं हम इसमें, एक जनरल, एक क्रॉनिक डिजीज की। तो हम जनरल हीलिंग कर सकते हैं लगा के, जनरली सबके लिए, कि जो संसार में ये है सबको उससे वो रहे,
शांति रहे या बचे रहे, तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कई चीजें क्या होती है कि ये जब कोरोना की बात कर रहे हो तो इसमें कुछ और फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं जो इन्फेक्शन से है। तो हो सकता है जब हम हीलिंग लगाते हैं, अपने लिए करते हैं, तो हम बचे रहें, हमें पता पड़ जाए कि भाई हमें क्या करना है, और एक प्रोटेक्शन रहे। कहीं जा रहे हैं और हमें लगे वहां पे बहुत भीड़ भाड़ है और हम नहीं जाएं, कहीं से हमें मैसेज आ जाए किस तरीके से कि नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, या कोई रीजन होता है, तो उस तरीके से हमें समझ आंसर्स मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अब वहां नहीं जाओगे भीड़ हीलिंग। भड़के में। हाँ हाँ हाँ, भीड़ भड़के में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब आप जा रहे हो, शादी में जाना है, 4 लोग हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अगर आपने एंजल से प्रे करी है तो किसी ना किसी रूप में आपको रोक देंगे या प्रोटेक्शन दे देंगे। कुछ भी कैसे आंसर्स मिलेंगे, कैसे हेल्प होगी, ये उस सिचुएशन में जाके ही मालूम पड़ता है। आज मैम, हमें इतनी दिक्कत। एंजल हीलर्स बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा विशेष काम, स्पेशल काम जो एंजल हीलर्स को हम प्रायोरिटी पे बोल सकते हैं, या ऐसा कहें वो एंजल हीलर्स की प्रायोरिटी होती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? एंजल हीलर्स की प्रायोरिटी नहीं होती। एंजल हीलर्स के पास कुछ हीलिंग टेक्निक्स होती हैं, हीलिंग्स होती हैं स्पेशली। अगर आप चाहते हो कि मुझे क्लाइंट्स, मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम एंजल हीलिंग करते हैं उनको बुलाने के लिए। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे अभी मैंने मैनिफेस्ट करी, मेरे पेरेंट्स की सर्जरी हुई दोनों की, और अगर मैं सोचती हूँ 15-20 दिन भी डिले होता तो ये कोरोना के टाइम पे तो पता नहीं कैसी चीजें पॉसिबल हो पाती। तो मैं उन दिनों लगातार कर ही रही थी हीलिंग्स, और सारी चीजें बहुत स्मूथली हो गई, डॉक्टर भी मिल गया, सारी चीजें स्मूथली हो गई। तो आप हर तरह की, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपकी कोई चीज अटकी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा आपका, है ना, काफी सारी चीजें हैं, तो एंजल हीलिंग उसमें हमें हेल्प करती है। उसमें हमें एंजल हीलिंग पूरी हेल्प करेगी। यथार्थ मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। हाँ, या यस यू आर विजिबल नाउ, या हाँ। तो ये सब चीजें होती हैं कि हम इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। मैम, आप मुझे कोई तो कोई बेसिक, गाइडेंस देना चाहेंगी? मैं कोर्स अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन आप क्या कोई गाइडेंस देना चाहेंगी जो मुझे मेरे एंजल्स को पहचानने में हेल्प करे, या बिना कोर्स एंजल्स, पॉसिबल नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो सबके लिए ऑलवेज अवेलेबल ही हैं एंजल्स, पर हमें नाम नहीं पता होते, हमें ये नहीं पता। तो अगर आपका पर्टिकुलर पर्पस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी क्या चीज अटकी हुई है, तो आप जनरली आर्क एंजल्स को कॉल करके उनसे प्रे कर सकते हो, उनको लेटर लिख सकते हो। मैंने एक शायद वीडियो भी रिसेंटली पोस्ट भी किया था यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू कनेक्ट टू एंजल्स। उसमें मैंने यही बताया था कि आप लेटर कैसे लिखेंगे। आप लेटर लिख के पूरा डिटेल में अपनी सारी चीजें, जैसे एक लेटर लिखते हैं ना, टू फ्रॉम, जब स्कूल में पढ़ा होगा हम लोग के जमाने में तो हम लेटर्स ही लिखा करते थे। अभी मैसेजेस एसएमएस के चक्कर में कम हो गया। अगर वैसा लेटर आप लिख के उसको आप बर्न कर देते हो और यूनिवर्स में छोड़ देते हो, तो चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको कनेक्ट होना है उनसे, तो ओके। आप लेटर के जरिए कनेक्ट हुए, उन्हें पूरे डिटेल में लिखिए। आपका कोई पर्टिकुलर इशू चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डिटेल में उनको लेटर लिखिए कि ऐसे ऐसे है, और उनको बिफोर हैंड थैंक्स भी करिए कि आपकी वजह से आर्कएंजल्स माइकल को कॉल करा कि माइकल आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया है और अच्छी प्राइस पे हो गया है, जो भी अगर सपोज कुछ करना है तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से आपको हेल्प बिल्कुल मिलेगी। तो आज तो ये कनेक्टिविटी का इशू मुझे लग ही रहा है कि आज हो नहीं पा रहा है। आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ, मुझे यथार्थ तुम दिख नहीं रहे हो, अभी दिख जाऊंगा। बीच बीच में गायब हो जाते हो, बीच बीच में गायब हो जाते हो। तो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। नहीं, अभी तो मुझे विजिबल हो, तो इस तरीके से हम एक दूसरे मतलब कोई भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेटर लिखो, सबसे पहले लिख के देखो
अपनी प्रॉब्लम कहीं और शेयर करने से अच्छा वहां शेयर करो जहां कोई बात जाएगी नहीं, आपकी आपकी और उनके बीच की बात है। पूरे अच्छे डिटेल में ये है, ऐसे पूरा लिखो बैठ के, और उसके बाद उसको बर्न। लेटर लिख के फाड़ने का ज्यादा इम्पोर्टेंस है या उसको नहीं रख लें? नहीं, फाड़ते नहीं है उसको, आप या तो अपने कहीं पूजा की जगह रख लो। ताकि एक्शन चली जाए। नहीं नहीं, या तो पूजा की जगह रख दो या उसको जला दो और उसको हाँ, फूंक मार के उड़ा। तो थैंक यू मैम। ये मेरे था। तो ये, आप कुछ हाँ, बताना चाहते हो बताएं। तो मैं यही बोलूंगी, अगर हमारे लाइफ में बहुत सारे कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई भी समस्या है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर हम डिप्रेशन में भी हैं आज की तारीख में, तो हम उसको कैसे दूर करें? तो हमें कोई ना कोई साथ तो चाहिए, कोई कोई पॉजिटिविटी तो चाहिए, और जो चीज हमारे साथ ऑलरेडी है उनकी हेल्प मांग के अगर हम करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, उनको लेटर लिखते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज है जिसका सोल्यूशन नहीं है। और जो रेकी चैनल है वो एंजल हीलिंग के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। एंजल हीलिंग से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे कैसे चेंजेस आने लग गए हैं लाइफ में, लोग वैसे ही मिलने लग जाते हैं जो आपको चाहिए, धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एंजल्स हमें देने के लिए ही हैं, हम मांगते नहीं हैं। हम मांगेंगे इनसे तो हमें सब कुछ देंगे, इन्हें बुलाएंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल है। इस तरीके से हम इनसे कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। आज जिस तरह से चाह रहे थे, आज कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, तो ये था। थैंक यू सो मच।